प्यारे भक्तों, जय श्री सीताराम। तो आज हम आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी जो है बहुत ही प्यारी कहानी है और कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। जंगल में एक चिड़िया रहती थी, चुनमुन चिड़िया। और चुनमुन चिड़िया के बहुत सारे छोटे छोटे दोस्त थे जो कि जंगल में ही रहते थे। एक कठफोड़ा था जो कि चिड़िया का दोस्त था। एक मेघनाथ मेंढक भी चिड़िया का दोस्त था। एक भिनभिनाती मक्खी भी चिड़िया की दोस्त थी। तो इस तरह से बड़े हंसी खुशी से वो जंगल में रहते थे। और चिड़िया ने बड़े प्यार से एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और उसमें उसने अपने 2 अंडे दिए। लेकिन एक दिन होता क्या है, जंगल के अंदर एक मदमस्त हाथी अपनी मस्ती में आ रहा था और उसने चिड़िया के घोंसले जिस पेड़ पर थे उस पेड़ को टक्कर मारी, जिससे क्या हुआ, चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और उसके दोनों अंडे भी फूट गए। इस पर चुनमुन चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसका जो मित्र है कठफोड़ा आता है और पूछता है, प्यारी बहन चिड़िया, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? इस पर चिड़िया ने कहा, अरे भाई कठफोड़े, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था। उसमें मेरे 2 अंडे थे, लेकिन एक पागल हाथी ने आकर उसमें पेड़ में टक्कर मारी और मेरा घोंसला भी नीचे गिर गया, टूट गया और उस पर मेरे जो 2 अंडे थे वो भी टूट गए। अब मेरे हृदय को तभी शांति मिलेगी जब मैं उस हाथी से अपना प्रतिशोध ले लूँगी, बदला ले लूँगी, नहीं तो मैं ऐसे ही रोती रहूँगी। इस पर कठफोड़े ने चिड़िया रानी को एक सलाह दी और एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कि चिड़िया के सारे दोस्त आए, मेघनाथ मेंढक भी और भिनभिनाती मक्खी भी, और कठफोड़ा तो था ही उसके साथ में। तो चिड़िया को कठफोड़े ने एक अपनी योजना बनाई कि देखो, सबको पता है कि हाथी को भिनभिनाती मक्खी से डर लगता है। जब दोपहर होगी और हाथी बैठा होगा तो भिनभिनाती मक्खी उसके पास जाएगी और भिनभिनाएगी। जब वो भिनभिनाएगी तो हाथी अपनी आंखें बंद कर लेगा। जैसे ही हाथी अपनी आंखें बंद करेगा तो कठफोड़ा उसकी आंखों को जाके फोड़ देगा अपनी चोंच से। इसके बाद जब हाथी प्यास से बेचैन होगा तो वह उठकर चलेगा, लेकिन अब आंखें फूट जाने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देगा और मेंढक मेघनाथ तभी टर टर की आवाज़ करेगा और वह सोचेगा कि जहाँ मेंढक की आवाज़ आ रही है वहीं पर पानी है और वह उस दिशा में चल पड़ेगा। इस पर मेंढक नदी के पास बैठकर टर्टर नहीं करेगा, वह खाई के पास बैठकर टर्टर करेगा, जिससे कि हाथी उसकी ओर आए और खाई में गिर जाए। तो योजना बना ली जाती है और अब इस योजना को रूप देने के लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, दोपहर जैसे ही होती है, भिनभिनाती मक्खी जाती है और जाकर भिनभिनाना शुरू कर देती है हाथी के कान के पास, आँख के पास, और हाथी डर के मारी अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतने में ही कठफोड़ा आता है और हाथी की आंखों को फोड़ देता है। जब हाथी को प्यास लगती है तो हाथी चल पड़ता है, लेकिन अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मेघनाथ मेंढक टर्टर की आवाज़ कर रहा था खाई के किनारे पर बैठकर। हाथी ने सोचा कि जिस ओर से आवाज़ आ रही है उसी दिशा में पानी है और हाथी चल पड़ता है उस ओर। लेकिन होता क्या है, हाथी खाई में गिर जाता है। इस तरह से सारे मित्र इकट्ठे होते हैं और चिड़िया रानी को कहते हैं कि देखो बहन, अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ
और अब तो तुम नहीं रोगी। और इस पर चिड़िया कहती है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम सब मेरा साथ ना देते तो भला मैं अकेली क्या कर सकती थी। तो प्यारे दोस्तों, हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर हम मिलकर और अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग करें तो हम बड़े से बड़े काम को भी अंजाम दे सकते हैं। इसी के साथ जय श्री सीताराम। अगर आपको आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुननी हैं तो कृपया हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।